तो दुबई में पैदा होने वाला पाकिस्तान में इस हाल में कैसे पहुंच गया? एक्चुअली मेरी पैदाइश इमारात दुबई की है। 25 साल मैंने शहंशाह की ज़िंदगी वहाँ गुजारी। एक दफ़ा मैं यूके लंदन में भी गया, सऊदीया में हज भी किया वालिद साहब वालदैन के साथ। 4-5 दुकानें थी वहाँ, ऑफिस था, कंपनी थी। माशाल्लाह सबसे पहले हमारी गाड़ी होती थी। ये इमारात की बात कर रहे हैं? इमारात की, दुबई की बात कर रहा हूँ। तो अब कारोबार कहाँ पे? अब कारोबार वो वालिद साहब वहाँ सोल्ड आउट करके बेच के पाकिस्तान आ गए। फैमिली वीज़ा दोबारा लगा नहीं, स्पॉन्सर फैमिली वीज़ा था वो ख़त्म हो गया। इस वक्त वहाँ से कारोबार बेचा तो अच्छा खासा पैसा आप लेके आए होंगे पाकिस्तान में? तकरीबन 4-5 लाख रुपए मेरे पास था, बैंक में सेव किया हुआ था। तो 3 माह मेरे वालिद साहब जिंदा रहे, उनको हार्ट अटैक हो गया, तीसरा दुबई में 2, एक पाकिस्तान में। तो वालिद साहब उनको सांस की तकलीफ़ हुई, लाहौर न्यू हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। सिटी सियालकोट में हमारा घर था, उसमें चाची ने कब्ज़ा किया हुआ था। फादर की डेथ के बाद उसके बाद मैंने यहाँ लाहौर में आकर धक्के खाए, दर बदर की ठोकरें खाई। वो भाभी और बड़ा भाई और चाचा और चाची सब आपस में मिले हुए थे, तो उन्होंने कुछ प्लानिंग पहले से की हुई थी। आपके अपने सगे भाई? मेरा थका भाई, एक ही थका भाई, जिसका नाम था शहीन आमिर। सामान भी इन्होंने मेरा चोरी कर लिया, बेच के खा गए। ATM कार्ड चोरी कर लिया, चेक बुक भी चोरी कर ली मेरे कमरे से, कमरे का ताले तोड़ दिया। यहाँ कहाँ ठिकाना आपने बनाया हुआ अपना रहने का? कभी पार्क में, कभी प्लाजे में, कहीं कभी रहता हूँ, कभी मस्जिद में रहता हूँ, खिदमत करता हूँ, वहाँ रहता हूँ, सोता हूँ। अभी रहने के लिए मेरे पास कमरा भी नहीं है। तो सियालकोट जो चाचा ने कब्जा किया हुआ है उसका हिस्सा भी अब तक नहीं मिला। 6 मरले मकान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुहैब खान। आज राइज़ टीवी आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा है, एक ऐसे शख्स की कहानी जो दुबई से शुरू होती है। दुबई के अंदर इन्होंने अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आजकल पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के पुलों पर, शाहराहों के पुलों के नीचे ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी ये रात मस्जिद के हुजरे में गुजारते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये शख्स दुबई से पाकिस्तान कैसे लौटा और फिर पाकिस्तान में दरबदर कैसे हो गया है, ये इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बताया और अपने वो कार्ड्स आपने दिखाए हैं कि आप दुबई के अंदर पैदा हुए। तो दुबई में पैदा होने वाला पाकिस्तान में इस हाल में कैसे पहुंच गया? एक्चुअली मेरी पैदाइश इमारात दुबई की है। 25 साल मैंने शहंशाह की ज़िंदगी वहाँ गुजारी। एक दफ़ा मैं यूके लंदन में भी गया। हाँ जी, सऊदीया में हज भी किया वालिद साहब वालदैन के साथ। और 25 साल मैं दुबई में रहा हूँ। दुबई के स्कूल में उसका नाम था आबरॉन इंग्लिश हाई स्कूल। वहाँ की मेरी एजुकेशन है, वहाँ का मैं पढ़ा लिखा हूँ। FA मैंने किया हुआ है। कंप्यूटर भी इधर आके मैंने किया था, डिप्लोमा 1 साल का। FA किस टाइम पे आपने किया? FA किया 91-92 की बात है वो। उसके बाद फिर कंटिन्यू रखा अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने एजुकेशन को? नहीं, उसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू अपनी एजुकेशन नहीं कर सका। इसकी वजह थी कि मेरे वाला साहब का कारोबार था, 4-5 दुकानें थी वहाँ, ऑफिस था, कंपनी थी। माशाल्लाह सबसे पहले हमारी गाड़ी होती थी। ये इमारात की बात कर रहे हैं? इमारात की, दुबई की बात कर रहा हूँ, डेरा दुबई की। सबसे पहले वाले साहब की बात गाड़ी होती थी, मर्सिडीज बेंज, वो चलाते थे। अल्लाह पाक ने फिर एक गाड़ी और दे दी, फिर होंडा गाड़ी दे दी। तो वहाँ तो गाड़ियाँ थी, तालीम वहाँ हुई, कारोबार वहाँ पे था। तो अब कारोबार कहाँ पे? अब कारोबार वो वाले साहब वहाँ सोल्ड आउट करके बेच के पाकिस्तान आ गए। फैमिली वीज़ा दोबारा लगा नहीं, स्पॉन्सर फैमिली वीज़ा था वो ख़त्म हो गया। दुबई के हालात बहुत इमारात के ख़राब हो गए, हमें पाकिस्तान आना पड़ गया। दुबई में वाले साहब को हार्ट अटैक भी ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये 3 दिसंबर 1998 को दुबई से हम पाकिस्तान आए थे। अच्छा, साहब की हुकूमत थी। आप आए और नवाज शरीफ साहब यहाँ से वो 99 में फिर वो चले गए। फिर वो नई गवर्नमेंट आई, परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई। उस वक्त मैं पाकिस्तान में। तो वहाँ से कारोबार बेचा तो अच्छा खासा पैसा आप लेके आए होंगे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, लेके आया था। तकरीबन 4-5 लाख रुपए मेरे पास था, बैंक में सेव किया हुआ था। सिटी सियालकोट, हम सियालकोट के रहने वाले हैं। 99 की बात कर रहे हैं? हाँ, 1998 की बात कर रहा हूँ। तो 3 माह मेरे वालिद साहब जिंदा रहे, उनको हार्ट अटैक हो गया, तीसरा दुबई में 2, एक पाकिस्तान में। तो वालिद साहब उनको सांस की तकलीफ़ हुई, लाहौर न्यू हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई वालिद साहब की। उसके 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 नवंबर 23 रमज़ान को मेरी वालदा की डेथ हो गई। वो डायबिटीज़ पेशेंट थी, उनको हार्ट अटैक हो गया, गुर्दा भी उनका फेल हो गया था और शुगर भी थी। तो फिर आपने, आपके पास पैसा भी था, तो क्या कारोबार किया यहाँ पे आके? कैसा फिर अपना सिस्टम शुरू किया पाकिस्तान में? जब हम दुबई से पाकिस्तान आए तो कुछ सामान साथ लेके आए, कंटेनर बुक कराया। वो वाला साहब का सामान था, वालदा का सामान था, काफ़ी बेशुमार चीज़ें थी। AC, डीप फ्रीज़र कह लें, TV कह लें, इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी। डबल बेड, क्रॉकरी आइटम, हाउस होल्ड आइटम, अप्लाइंसेस, कपड़े वगैरह, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें थी। वो
सिटी सियालकोट में हमारा घर था, उसमें चाची ने कब्ज़ा किया हुआ था, उनके बच्चों ने कब्ज़ा किया हुआ था। जब आप दुबई में थे तो यहाँ आपकी घर पे कब्जा किया हुआ? घर में कब्ज़ा किया हुआ था, पहले से किया हुआ था, तो अब 4-5 साल हो गए हैं। तो जो आपके वालिद साहब का डेथ वाला जो मामला है, ये भी इसी परेशानी की वजह से हुआ था कि उनके घर पे आपके पे कब्जा था पीछे से? हाँ जी, ये थोड़ा सा वो इधर वैसे भी उनकी मौत लिखी हुई थी, और जी, वो तो वक्त तो मुकर्रर है ना। बहुत मुकर्रर है, और इसकी वजह से, गम की वजह से भी थोड़ा सा वो उनकी हालत और मज़ीद ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। वो उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं ये मामला मैं इधर आया हूँ इतने अरसे के बाद, 40-50 साल के बाद दुबई से सियालकोट, और इसका हल कर लूँ, चच्चे से कब्ज़ा छुड़वा लूँ, क्योंकि उस मकान में मेरे वाला साहब का ही था। मकान वो 6 मरले मकान है, अभी भी है सिटी सियालकोट में। उसके बाद आपकी फादर की डेथ के बाद क्या हुआ? फादर की डेथ के बाद, उसके बाद मैंने यहाँ लाहौर में आकर धक्के खाए, दर बदर की ठोकरें खाई। मेरा बड़ा भाई, भाभी और उनके बच्चे सियालकोट सिटी में उस घर में रहते थे। वो भाभी और बड़ा भाई और चाचा और चाची सब आपस में मिले हुए थे, तो उन्होंने कुछ प्लानिंग पहले से की हुई थी। आपके अपने सगे भाई? मेरा सक्का भाई, एक ही सक्का भाई, जिसका नाम था शहीन आमिर। अभी मौजूद हैं वो? नहीं, वो फोत हो गया, वो तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं चच्चे के फोत होने के बाद। अच्छा। जिसने मकान में कब्ज़ा किया सियालकोट, उसके फोत होने के बाद, कुछ अरसे के बाद। तो आपके सगे भाई भी आपके चचा के साथ मिले हुए थे? हाँ, सारे आपस में मिले हुए थे। सामान भी इन्होंने मेरा चोरी कर लिया, छीन लिया, बेच के खा गए। तो मुझे धोखे से सियालकोट से यहाँ लाहौर बुलाया। उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाओ, हम इधर सेट हो गए हैं, आके इधर जॉब करो। जब इधर आया तो जब मुझे पता चला कि उधर अपना मैं गया, तो उधर मेरा कुछ भी नहीं है, बैंक में पैसे भी नहीं है। HBL में बैंक में अकाउंट था, 4-5 लाख रुपए वो भी निकाल लिया भाई ने, पिन कोड लगा लिया, ATM कार्ड चोरी कर लिया, चेक बुक भी चोरी कर ली मेरे कमरे का ताले तोड़ दिया, चाचा चाची के मिलके, उनके साथ मिलके। सारा सामान भी वाला साहब का वालदा का। आपका ATM आपके भाई के पास था? मेरे पास, भाई के पास नहीं था, वो मैं लॉकअप में रख के आया था, कमरे में ताले में रख के आया था। पीछे जाके उसने कमरे का ताला तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, वो ड्रावर तोड़ा, अलमारी तोड़ी, उसमें से चेक बुक, कुछ पैसे पड़े हुए थे, 1 लाख रुपए पड़ा था, वो भी निकाल लिया। तो ATM कार्ड, पिन कोड जो होता है, जो ATM कार्ड को मिलाते हैं, वो भी उसने चोरी कर लिया, चेक बुक भी चोरी कर ली। अच्छा। हाँ, सियालकोट में फिर इधर आके पीछे से उन्होंने पैसे निकाल के वो सारे खा लिए। यहाँ कहाँ ठिकाना आपने बनाया हुआ अपना रहने का? कभी पार्क में, कभी प्लाजे में, कहीं कभी रहता हूँ, कभी मस्जिद में रहता हूँ, खिदमत करता हूँ, वहाँ रहता हूँ, सोता हूँ। अभी रहने के लिए मेरे पास कमरा भी नहीं है, घर नहीं है, जगह नहीं है, बेरोज़गार हूँ, ऊपर से बहुत परेशान हूँ, अच्छा रोज़गार भी नहीं है, घर भी नहीं है। उस सियालकोट जो चाचा ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसका हिस्सा भी अब तक नहीं मिला। 6 मरले मकान है, वालसा वालदा के फोत होने के बाद। तो यहाँ किसी जॉब का आगाज़ क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते? मैं बहुत दफ़ा गया, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास जाने के लिए वो किराया नहीं था, किसी को कॉल करने के लिए मोबाइल में लोड नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, तो रहने के लिए कमरा, जगह नहीं होती थी। अभी भी मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, धक्के खा रहा हूँ, कभी मस्जिद में, कभी प्लाजे में, कभी किधर, कभी पार्क में। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, कहना चाहूँगा शहबाज शरीफ साहब को, तो उनसे गुजारिश है गवर्नमेंट से कि मुझे कोई अपना घर दे, मुझे कोई पैसे दे, मैं घर बना सकूँ, ख़रीद सकूँ, तो मुझे जॉब दे, मैं जॉब भी कर सकूँ, अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर सकूँ। अपील करना चाहता हूँ देखने वालों से, मेरी गुजारिश है सबसे, और अपना गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, ये सबसे गुजारिश है, अदीद रिश्तेदारों से भी गुजारिश है, मलेदारों से भी गुजारिश है कि मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन है, मेरा मोबाइल नंबर 0300 884 1208, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं लाहौर सिटी में रह रहा हूँ, किसी घर में कमरे में नहीं रह रहा, अच्छी जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा उनसे रब्ता करवा दें, सुल्तान महमूद साहब से, जो यूके लंदन में मुकीम है, 60 साल से यूके में रह रहे हैं, ताकि मुझे अच्छा रोज़गार भी वो दिलवा दें, कोई अपने पास रख लें, या जॉब पे दिलवा दें, या कारोबार करवा दें। और जो सियालकोट मकान में जितने हिस्सा की जो हिस्सा लेने वाला है, वो भी हिस्सा दिलवा दें, चाचा ने जो कब्ज़ा किया हुआ मकान में। मेरी ये सबसे गुजारिश है, आपसे बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये वीडियो आपके चचा तक, आपके अजीज़ों तक पहुँचे और वो आपसे रब्ता करें हमारी इस वीडियो के रेफरेंस से। और इसमें जो सबसे बड़ी मदद है वो आप देखने वाले कर सकते हैं। हम अमूमन अपनी वीडियोस को लाइक शेयर करने की अपील अपने नाजरीन से नहीं करते हैं, ये आपके अपने सवाबदीद के ऊपर होता है। लेकिन मोहम्मद जुल्करनैन साहब ये इतने प्यारे इंसान हैं, इनके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि इनका रब्ता इनके अपने प्यारों से हो सके और बकौल इनके जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बिजनेस कम्युनिटी से
ताल्लुक़ रखते हैं उनका इनके साथ रब्ता हो जाए तो ये जो ज़िंदगी, कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तकलीफ़दा ज़िंदगी लाहौर की सड़कों पर गुजार रहे हैं, ये दोबारा से अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में इनकी मदद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।